अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर कोमल अज़मत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं अभी हॉस्पिटल से वापस आई हूँ और नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है मैग्नीशियम। आप लोगों को मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हो रहे हैं हमारी लाइफ में मेल फीमेल के साथ कि जिनको पता ही नहीं है कि वो उनको मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रही है या फिर उनको मैग्नीशियम की कमी उन चीज़ों की वजह से लग रही है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हार्ट अटैक का हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना फीमेल्स में जो हो जाता है बोन्स का, ठीक है, बोन वीक हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं। और उसके अलावा डायबिटीज़ का हो जाना, या फिर आप डायरिया से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं जो लोग, और या कुछ लोगों का मेल न्यूट्रिशन होता है, खाना पीना वैसे ही बहुत कम होता है या उनको लगता नहीं है या फिर वो खा नहीं पाते इतना, किसी भी वजह से वो हो सकता है। उसके अलावा जो लोग एसिड ब्लॉकिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, उसमें मैदे की मेडिसिन आ जाती हैं सारी, क्योंकि हम अमूमन उसी में ही एसिड को ब्लॉक करते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से मैग्नीशियम जो है वो कम हो जाता है, या फिर मैग्नीशियम के कम होने की वजह से ये सब चीज़ें लग जाती हैं। इस चीज़ों के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी के लिए है क्या। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, मैग्नीशियम आपके मसल्स को, आपके नर्व्स के फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है कि आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स भी हों, कॉन्ट्रैक्ट भी हों, और उसके अलावा आपका नर्व फंक्शन जो है वो स्मूथली बहुत अच्छे से काम करें। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो डायबिटीज़ का कैसे मैग्नीशियम के साथ लिंक है। मैग्नीशियम क्या करता है आपकी बॉडी में, जो आपका ब्लड शुगर होता है ना, उसको आपके मसल्स की तरफ ट्रांसफर करता है। तो सोचें, अगर वो उसकी कमी होगी, वो मसल्स की तरफ ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो रेगुलेशन नहीं अच्छी होगी ब्लड शुगर की, तो आप तो डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर पर आ गई हुई। आपकी डायबिटीज़ है तो वो ज़्यादा होती जा रही है आपको। ठीक है, उसके अलावा आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जिनको पहले ही गायनी के इशूज़ की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, उसमें मैग्नीशियम भी कम हो जाएगा, तो वो तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस खुद ब खुद क्रिएट करेगा, खुद ब खुद होगा। उसके अलावा किसी बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है अगर मैग्नीशियम की कमी हुई। ठीक है, अगर मैग्नीशियम क्या करता है, आपकी हार्ट बीट के रिदम को बहुत अच्छे से स्टीडी रखता है और आपके रिस्क फैक्टर को कम करता है, स्लीप साइकिल बहुत अच्छा कर देता है। और उसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, जो कि हर दूसरे बंदे की खराब है। ठीक है, आपको आपके जो भी आप फूड खाओगे उसको ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करवा देगा। तो जब कमी होगी तो लाजमी बात है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो आप ओवरऑल आप सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और आप अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे। उसके अलावा आप देखें, आपके अंदर कुछ सिम्टम्स पाए जाएंगे। बहुत लोगों को जब बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है, उनमें क्या होता है कि इनको नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, फटीग, टायर्डनेस, और मसल्स में चाहे टांगों के हों, मूवमेंट टांगों के ज़्यादा, और फिर उसके अलावा आपके बाजू और जितने भी मसल्स उनमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, बार बार आपके पट्टा उतरना शुरू हो जाता है, नस चढ़ना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपको जो है ना हार्ट से रिलेटेड आपके एबनॉर्मल रिदम्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्पैज़म बहुत ज़्यादा पड़ते हैं आपको। तो आपको अगर तो कोई बंदा इन चीज़ों को सफ़र कर रहा है तो उसके लिए बहुत सारी मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स आती हैं, बहुत सारी कंपनी की। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। आप न्यूट्रा फैक्टर की मैग्नीशियम 500 वाली आती है, उसके अलावा हर्बियोटिक्स की मैग्नीशियम आती है, और ये बेस्ट कंपनीज, और उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं। आप किसी की भी मैग्नीशियम की ले सकते हैं। लेनी कैसे, आपने वंस डेली लेनी है आपने। ठीक है, तो इसके टाइम अमूमन जो है वो आप सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं, और आप कोशिश करें कि इसको एक ही टाइम के ऊपर लें। अगर बाज़ लोगों में हार्ट का या फिर स्लीप का बहुत ज़्यादा इशू है, माइग्रेन का बहुत ज़्यादा इशू है, तो वो शाम को ले सकते हैं खाने के बाद, जब उनके बेड टाइम में, स्लीप टाइम में तकरीबन आधा घंटा रहता हो। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट भी करें और आगे फॉरवर्ड करें लोगों को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।